12वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जहां पर कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परिपासते ये चापेक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। और फिर भगवान ने कहा था, मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपिता स्नेह युक्त धमामताः ये अक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तम परुपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थमजलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्र ग्रामं सर्वत्र समभूतयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरताः। यहाँ पर कि अर्जुन ने कहा था कि ये भगवान इस प्रकार सदा एकनिष्ठ होकर जो भक्त लोग तुम्हारी उपासना करते हैं और जो लोग अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, दोनों में कौन श्रेष्ठ योगी है? क्योंकि 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा था कि तुम भक्त योगी भक्त बन जाओ और मेरी उपासना करो, मेरी स्मरण स्मरण करो। इसलिए अर्जुन के मन में यह प्रश्न होता है कि मैं व्यक्त ब्रह्म की उपासना करूं या अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करूं, क्योंकि उसने सुन के रखा था इस प्रकार के अव्यक्त अक्षर की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यह प्रश्न उसके मन में जागृत होता है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था तुम व्यक्त ब्रह्म की उपासना करो, मेरी उपासना करो, मेरा ध्यान करो। तब भगवान ने यह उत्तर दिया कि मन मैया वैश्य मनो मां, दो प्रकार के उपासकों में सगुण ब्रह्म उपासक जो लोग मुझ में मन को निविष्ट करके सदा युक्त रहकर परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ योगी हैं, यह मेरा अभिमत है। भक्ति योग भी एक योग है, भक्ति योगी भी योगी है और श्रेष्ठ योगी है जो मुझ में अर्थात सगुण परब्रह्म परमात्मा में मन को निविष्ट करके सदा युक्त रहकर परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते। और फिर ये भी कहते हैं, किंतु जो लोग सर्वत्र समबुद्धि संपन्न होकर समस्त प्राणियों के कल्याण में युक्त रहकर और इंद्रियों को संयत करके निर्देश करने का योग्य सर्वत्र व्याप्य अचिंतनीय आधार चेतन रूप में अवस्थित अचल नित्य निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त हो। तो इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। इस प्रकार से अभी 100 वर्षों पूर्व तक ये निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म, निर्गुण निराकार सगुण साकार के बीच की लड़ाई कितने जोर से चल रही थी। जब ब्राह्मण समाज ने ये कहा कि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना होगी, हमने विस्तार से समझाया कि केवल कि भगवान श्री रामकृष्ण देव जो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आए थे, उन्होंने कुछ भी तोड़ा नहीं। जैसे कुछ संप्रदाय ने तोड़ा, ब्राह्मण समाज ने तोड़ा, आर्य समाज ने तोड़ा, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या मूर्ति पूजा लगाया है, ये हनुमान जी की पूजा, राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, सब बात करो। केवल वेद में निर्गुण परब्रह्म परमात्मा की उपासना की बात है, उसी को स्वीकार करो और बाकी सब ये सब ढकेसलाबाजी है, ढकोसलाबाजी है, ये अंधविश्वास है, दूर करो ये पत्थर के देवता। श्री रामकृष्ण देव इस युग में आते हैं सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, तो उन्होंने क्या किया, ये जिस शिक्षा के माध्यम से ये पत्थर की पूजा के उपासकों को, अंधविश्वास की उपासना को घृणा के भाव से देखा जाता था, उस लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में गए ही नहीं, पढ़े ही नहीं, और सबसे पहले माँ काली की पूजा की, माँ काली का दर्शन किया, राम का दर्शन किया, कृष्ण भगवान का दर्शन किया। केवल मूर्ति पूजा के द्वारा उन्होंने सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त करके ये प्रमाणित किया कि सनातन धर्म अपने सच्चे, अपने असली स्वरूप में भी सच्चा है। केवल उसका निर्गुण ब्रह्म परमात्मा वाला स्वरूप ही सच्चा, ऐसा नहीं है। उसके सभी देवता सच्चे हैं, उसकी सभी प्रकार की उपासनाएं सच्ची हैं, उसकी सभी प्रकार की प्रणालियां सच्ची हैं। यह प्रमाणित किया श्री रामकृष्ण देव। और फिर स्वामी विवेकानंद नहीं मानते थे, उनको भी मनवाया। उसके लिए बहुत कठोर कदम लेने पड़े। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई अचानक और इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र नाथ दत्त को माँ काली के पास जाना पड़ा। माँ काली के दर्शन उनको भी हुए और इस प्रकार से उन्होंने सगुण ब्रह्म की या साकार पूजा, मूर्ति पूजा को स्वीकार किया। इतना अधिक स्वीकार किया कि
पिछले वक्त हमने देखा कि किस प्रकार के अलवर के महाराजा मंगल सिंह को, जो मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे, उनको भी बनवाया। थूको, दीवान जी को कहा महाराजा की छवि पर, और दीवान जी नहीं थूक सके तो बोले देखो ये तुम्हारी छवि है, फिर भी ये लोग थूक नहीं पा रहे क्योंकि इसमें उनको आपके दर्शन होते हैं। ये केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, रंग नहीं है, इसमें उनको आपकी छवि दिखती है। उसी प्रकार से जो पत्थर की प्रतिमा की पूजा करते वो ये नहीं देखते हैं कि ये पत्थर है, वो उसमें अपने भगवान को देखते हैं, इसलिए श्रद्धा से लत होकर ये पूजा करते हैं। और फिर मंगल सिंह को भी मानना पड़ा था, अपनी भूल को मानना पड़ा था। तो जो भी होगा, ये निर्गुण निराकार सगुण साकार के बीच की जो लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है, भगवान अर्जुन के समय से चली आ रही है, महाभारत के समय से चली आ रही है, और यह अभी भी 100 वर्षों तक ज़्यादा थी। अभी श्री रामकृष्ण के आने के बाद इस मूर्ति पूजा को सनातन धर्म के द्वारा इस प्रकार से स्वीकार किया गया है कि आज किसी युवक के मन में असंतोष नहीं है। परीक्षा के समय बराबर चला जाता है, हनुमान जी के मंदिर में बहुत प्रार्थना करता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं अंधविश्वास हूँ या पत्थर की पूजा करता हूँ। बराबर परीक्षा के समय हनुमान जी के, राम के मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर के एकदम भक्तिभाव पूर्वक साष्टांग प्रणाम करता है, उसलिए उसको लज्जा नहीं होती। ये निराकार परब्रह्म की उपासना छोड़ करके वियोग सगुण का करके वो लड़ाई समाप्त हो गई। श्री रामकृष्ण ने आकर के स्वामी विवेकानंद को मनवा करके ये पूरी लड़ाई समाप्त हो। इसलिए हम अभी समझ नहीं पाते क्यों अर्जुन ने इसी प्रश्न किया, ये नहीं समझ पा रहे। बहुत बड़ा ये महत्व का प्रश्न था, बहुत बड़ी लड़ाई ये निर्गुण निराकार सगुण साकार ब्रह्म के बीच में चल रही है। तो यह कृष्ण भगवान ने बीच का मार्ग निकाला। नहीं, जो लोग मेरी सगुण की उपासना करते हैं वो भी सच्चे हैं, और जो निर्गुण निराकार वो भी मुझे ही प्राप्त करेंगे, वो भी मुझे ही प्राप्त करेंगे। तब तो अर्जुन ने पूछा तो फिर मैं क्या करूं? अब दोनों प्रकार की बातें बोलते हो, ये भी बोलते हो, ये भी बोलते हो, और ज्यादा का ज्यादा कंफ्यूजन डालते रहते हो। मैं कंफ्यूजन दूर करने का बात करता हूं, आप और कंफ्यूजन करते हो। आप क्लियर कट बोलिए ना, क्या करूं क्या नहीं करूं। बोले ये भी सच्चा है, ये भी सच्चा है। तो भगवान ने कहा दोनों सच्चा है, तो फिर मैं क्या करूं? जो तुझे करना है कर, मैं फुल फ्रीडम देता हूं, परंतु हिंट दे सकते। हिंट क्या दिया? नेक्स्ट श्लोक में, 5वें श्लोक में हिंट दे देते हैं क्या करना चाहिए। क्या कहते हैं? क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सख्तचेतसां अव्यक्ता ही गतिर् दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। हे अर्जुन, तेषा उन सब अव्यक्त असक्त चेतसा निर्गुण ब्रह्म में संयुक्त चित योगियों को अधिकतर क्लेश होता है ही, क्योंकि देह बुद्धि देहधारी मनुष्य के लिए देह बुद्धि अव्यक्ता निर्गुण ब्रह्म विषय की गति निष्ठा दुखम कष्ट से अव्याप्यते प्राप्त होती है। उन सब निर्गुण ब्रह्म में संयुक्त चित योगियों को अधिकतर क्लेश होता है, क्योंकि देहधारी मनुष्य को निर्गुण ब्रह्म विषय की निष्ठा कष्टकर साधनों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो दोनों सच्चा है। सगुण ब्रह्म के द्वारा भी तू मुझे प्राप्त करेगा, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा भी, निराकार की उपासना के द्वारा भी तू मुझे प्राप्त करेगा। परंतु जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं उसमें क्लेश ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है। क्यों कष्ट ज्यादा है? क्यों? अभी कलयुग में सभी लोगों की जो बुद्धि, देहात्म बुद्धि बहुत बढ़ गई है। कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गई है। श्री रामचंद्र ने कहा, इधर तो बोल रहा है चिदानंद रूप शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, और फिर कांटा लग जाता है, तो चिल्लाना शुरू करता है, अरे तू तो ब्रह्म है तो क्या चिल्ला रहा है? क्यों? देहात्म बुद्धि है, देह से पर नहीं जा पा रहा है। जब देह से पर नहीं जा पा रहे हो, श्री राम के उदाहरण देते हैं, बिल्ली को तुम कितना भी रटाओ राम 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 राम, ये तोते को जितना भी रटाओ राम राम राम, जब बिल्ली आकर के उसको पकड़ते तो क्या 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 करना शुरू करते। उसी प्रकार से जितना भी तुम रटो अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, निर्गुण निराकार की उपासना करो,
और जब कष्ट होता है तो अपने आप हाय माँ, हाय बाप, हाय भगवान सब निकल जाता है मुझसे। वो निर्गुण निराकार की उपासना धरी रह जाती है। क्यों? इट्स नॉट पॉसिबल। बॉडी कॉन्शियसनेस इतनी अधिक है, इसलिए निर्गुण निराकार की उपासना किनके लिए है? जो लोग एडवांस सॉल्स हैं, एडवांस साधका हैं, जिनकी बॉडी कॉन्शियसनेस, जिनकी देहात्म बुद्धि कम हो गई है, जो ये देहात्म बुद्धि ये इसको स्वीकार कर सकते हैं, इस प्रकार का सहन कर सकते हैं, उनकी तितिक्षा ज्यादा है, उनकी तपस्या ज्यादा है, सहन करने की शक्ति ज्यादा है, वो बोले कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ। कांटा लगेगा तो भी हंसते वो बोल सकते हैं हाँ मैं ब्रह्म हूँ। परंतु आंख से आंसू जा रहे हैं, चिल्ला रहे हो, अरे मैं ब्रह्म हूँ, उधर मेरे को कांटा लगा, हाय क्या होगा, उधर से मैं भी ब्रह्म हूँ, हाय कांटा लगा क्या होगा, अरे मैं तो ब्रह्म हूँ। अरे तू ब्रह्म हो तो चिल्लाता क्यों इतना? कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण ने हमारे समक्ष रखा, ये सरल मार्ग जब तुम्हारे लिए उपलब्ध है तो क्यों कष्टकर मार्ग में जाना? ये भी बात से तुम मुझे मिलोगे, मुझको ही प्राप्त होगे। निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना के द्वारा भी मुझे ही प्राप्त करोगे, पर ये कष्ट वाला मार्ग, डिफिकल्टी ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, क्लेश ज्यादा है। आना हो तो जिस बात से आना हो आओ, परंतु इस याद रखना इसमें क्लेश ज्यादा है, सहन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और ये क्या है? इजी, सरल मार्ग। भगवान को जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, दो प्रकार के साधक रहते हैं, एक बंदरिया के बच्चे के समान, एक बिल्ली के बच्चे के समान। बंदरिया का बच्चा क्या करता है? उसकी माँ जब फूक फूक करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब कूदती है, उछलती है, छलांग लगाती है, तो बिल्ली जो बंदरी का बच्चा उसको पकड़ लेता है, माँ को इतना जोर से पकड़ लेता है एकदम। आप देखिएगा पकड़े हुए छोटा सा बच्चा खूब खूब करके वो उसकी माँ कूद रही, और बिल्ली के बच्चे ने उसको नीचे से उसकी माँ के पेट को पकड़ के रखा। पर यदि पकड़ छूट जाए नीचे गिर के मर जाएगा बंदरे का बच्चा। पर बिल्ली का बच्चा क्या बोलता है? वो कुछ नहीं करता, म्याऊ म्याऊ, बस वो और कुछ नहीं करना, म्याऊ 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 म्याऊ। क्या? बिल्ली खुद आती है, उसको खाना खिलाती है, उसको पकड़ती है गले से मुंह से उसके गले को दबोच करके पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। माँ ने जब पकड़ा है तो बच्चा सेफ है, बच्चे ने बाप को या माँ को पकड़ा है तो सेफ नहीं, तो पकड़ छूट गए। पर यहाँ माँ खुद पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है बिल्ली के बच्चे को, उसको ऊपर केवल म्याऊ म्याऊ करना है। तो भक्ति योग में केवल भगवान का नाम लेना है, और ज्ञान योग में बंदरे के बच्चे को साधना खुद करनी पड़ेगी, खुद पकड़ के रखना पड़ेगा, तो उसमें डेंजर है, जिसको जो पास करना हो। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं दोनों पथ के द्वारा तो मुझे प्राप्त होगा, परंतु यह जो पथ है ज्ञान का मार्ग या जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का मार्ग, इसमें क्लेश ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, तो उसको स्वीकार कर सकते हो। उन सब निर्गुण ब्रह्म में संयुक्त चित्त योगियों को अधिकतर क्लेश होता है, क्योंकि देहधारी मनुष्य को निर्गुण ब्रह्म विषय की निष्ठा कष्टकर साधनों के द्वारा ही प्राप्त होती है। और इसीलिए सगुण ब्रह्म साकार की उपासना यह ज्यादा श्रेयस्कर है अधिकांश लोगों के। जो निष्ठावान साधक है उनकी बात अलग है। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और भी जो सगुण साकार की उपासना का महत्व बताते हैं, ताकि अर्जुन ठीक से निर्णय कर सके। दोनों के द्वारा मेरी प्राप्ति होगी, निष्पक्ष उन्होंने बयान दे दिया। फिर निर्गुण निराकार में जो कठिनाई होगी वो बता दिया। अभी सगुण साकार की और भी जो उपयोगिता है, उसकी जो सरलता है, उसको बताते हुए कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता
मृत्य संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। पार्थ, हे अर्जुन, तू माने किंतु, ये माने जो लोग सर्वाणि कर्माणि समस्त कर्मों को मई माने मुझमें संन्यस्य माने त्याग करके सौंप करके मत पराह मुझमें निष्ठायुक्त होकर अनन्येन एकनिष्ठ हो योगेन एव एकनिष्ठ योग के द्वारा अर्थात भक्ति से मां मुझे ध्यायन्त ध्यान करते हुए उपासते उपासना करते हैं, उनको मैं क्या करता हूं? पार्थ, हे अर्जुन, मई मुझमें आविष्ट चेतसाम समर्पित चित्त मनुष्यों का मृत्यु संग संसार सागरा मृत्यु में संसार सागर से न चिरा शीघ्र समुद्धरता उद्धार करता अहम मैं भवामी हूं। हे अर्जुन, मुझमें समर्पित चित्त मनुष्य का मृत्यु में संसार सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला मैं ही हूं। तो यह मानो भक्ति योग की एक विशेषता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। उन लोग का मैं खुद मृत्यु संसार रूपी सागर से, मृत्यु रूपी जो सागर है उसमें से उसका उद्धार करता हूं, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से उनको निकाल करके मुक्ति प्रदान करता हूं, मोक्ष प्रदान करता हूं, मेरे चरणों में हमेशा के लिए आश्रय दे देता हूं। इनको जो लोग मुझ में पराए हैं, वह जो सगुण साकार की उपासना कर रहे हैं, मुझ में मन लगा रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, योग संकीर्तन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये जो लोग कर रहे हैं, स्तव कर रहे हैं, गुण कीर्तन कर रहे हैं, जो इस प्रकार से भक्ति का आश्रय लेकर के मेरे शरणागत हुए हैं, उनका मैं स्वयं उद्धार करता हूं। तो यह मानो दोनों पक्ष उन्होंने रखे। उन्होंने ये कहा सगुण साकार के द्वारा भी उपासना होगी, मुझे मेरे को तो प्राप्त करेगा, निर्गुण निराकार की उपासना के द्वारा भी मुझे प्राप्त करेगा। पर निर्गुण निराकार की उपासना कष्टकर है, क्लेश में है। सगुण साकार की उपासना जो करता है उसको शीघ्र शीघ्र, ये शब्द बहुत महत्व का है। भवामी न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम तेषाम् समुद्धर्ता मृत संसागरा सागरा भवामी न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। न चिर न चिरात् न चिरात् माने देर से नहीं, तुरंत तुरंत उनका इस मृत्यु रूपी संसार से उनका उद्धार कर देता हूं। तुरंत, हमको सब तुरंत चाहिए ना, सब फट चाहिए। हमको इंस्टेंट कॉफी चाहिए, इंस्टेंट समाधि चाहिए, इंस्टेंट नॉलेज चाहिए, सब इंस्टेंट चाहिए आजकल लोगों को, इंस्टेंट इंस्टेंट इंस्टेंट। तो भगवान श्री कृष्ण इंस्टेंट चल, तुझे इंस्टेंट दे दूं, नचीला, विदाउट एनी डिले, तुरंत तुरंत उन भक्तों को मैं उद्धार करता हूं जो लोग मुझ में चित्त समर्पित किए हुए हैं, उनका मैं नचीला, विदाउट एनी डिले, तुरंत शीघ्र उनको मृत्यु रूपी संसार से उनको पार करा देता, भवसागर पार करा देता। तो यह जो भक्ति योग की फिर से बारंबार भगवान श्री कृष्ण सगुण साकार की उपासना का बारंबार बखान करते, कह दिया निर्गुण निराकार की उपासना हो सकता है, और ये भी बताया कि वो कष्ट कर है, क्लेश में है, करना हो तो कर उस रास्ता। फिर से भक्ति योग की फिर से उपयोगिता बताई। फिर से मानो बच्चे को जब नहीं आता है, बच्चे को बोला मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, आना, टॉफी देता हूं, आना, बच्चा मानता नहीं, कैडबरीज चॉकलेट तुरंत डाल जाता है। ऐसे भगवान अर्जुन को पहले थोड़ा लॉलीपॉप बताते हैं, फिर और मोटिवेशन देते हैं और लालच देते हैं, फिर बोलते हैं नचीरा, मैं मृत्यु संसार सागरा से बिना डिले, देरी किए तुरंत तेरा उद्धार कर दूंगा, तो आप मेरी शरण में आए, मेरा नाम। तो यह मानो अर्जुन को इनडायरेक्टली मोटिवेट कर रहे हैं भक्ति योग के लिए ज्यादा। पर यह नहीं है कि वो इन्हीं को ज्ञान योग की प्रतिष्ठा या फिर निर्गुण निराकार के
कोई उलाहना नहीं कर रहे हैं, कह रहे उसके द्वारा भी प्राप्त होगा, ज्यादा क्लेश होगा, तुझे जो करना है कर। इज वेरी डेमोक्रेटिक। भगवान श्री कृष्ण कभी भी पूरे डेमोक्रेटिक हैं, ओपन माइंडेड हैं। प्रश्न तुम पूछ सकते हो, उसका उत्तर भी देते हैं। अर्जुन ने कई प्रश्न पूछे, सबके उत्तर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्यों तू प्रश्न एक कर रहा है, क्यों आर्गुमेंट करे ऐसे कर रहा है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे मान ले, ये नहीं। इज ए मॉडर्न मैनेजमेंट। भगवान श्री पूछो, इतना प्रश्न पूछा है पूछो, सबके उत्तर देते हैं। इतना ही नहीं, समझाते हैं अच्छी तरह से, नहीं समझता बार बार समझाते हैं, आर्गुमेंट के द्वारा समझाते हैं और फिर वेलकम करते हैं प्रश्न को। इतना ही नहीं, वेरी डेमोक्रेटिक एन अप्रोच। ऐसा नहीं कि तुझे यही करना पड़ेगा, तुझे यही करना, ये बता दिया मैंने तो, तुझे जो करना है कर। फ्रीडम, फुल फ्रीडम, तुझे जो करना है कर। ऐसा महान उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के समान नहीं मिलेगा। इतना लिबर्टी देने वाले, इतनी स्वाधीनता देने वाले, साथ साथ में पूरा मार्गदर्शन दे रहे हैं, कुछ कमी नहीं रख रहे, संपूर्ण मार्गदर्शन दे रहे हैं, साथ साथ में पूरी फ्रीडम दे रहे हैं, स्वाधीनता भी दे रहे हैं, और साथ साथ में अभयदान दे रहे हैं। बिना विलंब के तुरंत मैं मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करूंगा जो मेरी शरण है। और इसीलिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। तुम मयि एव, मुझ में ही, मन आदस्व, मन को स्थापित करो, मयि बुद्धि, मेरी बुद्धि को निविष्ट रखो, मुझ में बुद्धि को निविष्ट रखो। अतः ऊर्ध्वम माने इसके बाद, अनंतर शरीर छोड़ने के पर, मयि एव, मुझ में ही, निवशिष्यसि, प्रवेश कर सकोगे, इसमें संशय नहीं है, न संशय, संदेह नहीं है। तू मुझ में ही मन को स्थापित करो, मुझ में बुद्धि को निविष्ट रखो, इसके अनंतर शरीर छोड़ने पर मुझ में ही प्रवेश कर सकोगे, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। एक अभय दान दे दिया भगवान श्री कृष्ण। मुझ में मतलब परब्रह्म परमात्मा में। श्री कृष्ण अभी जो है अर्जुन के सखा के रूप में बात नहीं करते, अभी जब कर रहे हैं वो आरोप कर अपने आप में वही जो निर्गुण परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार रूप करके पृथ्वी पर अवतार धारण कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण रूपी अवतार ईश्वर स्वयं, ये बोल रहे हैं। और ये क्या आवेदन दे रहे हैं, तू मुझ में ही मन को स्थापित करो, मुझ में बुद्धि को निविष्ट रखो, इसके अनंतर शरीर छोड़ने पर मुझ में ही प्रवेश कर सकोगे, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं। कितनी बड़ी बात, बिना संशय, याद रखो, कोई संदेह मत रखो, बिना संदेह के मैं सचमुच में तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मुझ में ही बाद में मृत्यु के बाद मुझ में ही अवस्थान करोगे। यदि जीते जी तुमने मेरे में मन लगाया और मेरा ही स्मरण किया तो मरने के बाद तुम मुझ में ही आओगे। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा आश्वासन, कितना बड़ा प्रॉमिस यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को देते हैं। तो यह हमें हमेशा याद रखना है भगवान श्री कृष्ण की वाणी, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि तू बाद में मेरे में ही निवास करेगा। इस प्रकार की आश्वासन की वाणी भगवान श्री कृष्ण देते हैं। फिर उसके बाद में और भी, जैसा मैंने कहा, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही डेमोक्रेटिक, विभिन्न पथ हमारे सामने रखते हैं। ये नहीं वो नहीं, ऑल्टरनेटिव रखते हैं। ये नहीं हो सकता, चलो इसके, ये नहीं और भी है, कोई डोंट वरी, ये नहीं अच्छा लगता, चलो और भी है। विभिन्न प्रकार के ऑल्टरनेटिव हमारे समाज प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं कि तुमको एक ही पथ पर चलना पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूं ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं।
ये है, इसमें तुमको जो अच्छा लगे करो। तो उसके गुण दोष बता दिया, गुण दोष बता दिया भाई इसमें निर्गुण निराकार का भी ठीक है, उससे भी पहुंचोगे, सगुण साकार पहुंचोगे। इसमें थोड़ा क्लेश अधिक है, कठिनाई अधिक है, तुम करना हो तो करो। और इसके बाद भी मानो अर्जुन का चेहरा देख करके और भी ऑल्टरनेटिव देंगे, डिसाइड नहीं कर पा रहा है और भी ऑल्टरनेटिव देंगे। उसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज ही समाप्त।